कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश बरामदगी के खिलाफ आज भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय नूंह में कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथा विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी व भ्रष्टाचारी सांसद धीरज साहू के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक के सुपुत्र युवा नेता चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, जिला महामंत्री शिव कुमार आर्य, पूर्व चेयरमैन जाहिद हुसैन बाई, कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद आर्य, मंडलाध्यक्ष हेमराज शर्मा, गंगादान डागर, रमेश मानुवास सहित सैकड़ों पदाधिकारीगण कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नरेंद्र पटेल ने कहा है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पूरा देश ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है। ईडी की टीम लगातार नोटों की गिनती में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व कांग्रेसियों के लोग वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, जबकि इनके इतने बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त हैं। आज कांग्रेस व उनके नेताओं की चुप्पी साफ बताती है कि वो और भी भ्रष्टाचारी नेताओं को छिपाए बैठे हैं। युवा भाजपा नेता चौधरी ताहिर हुसैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना है। भ्रष्टाचारी नेताओं को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाए। उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने देश का पैसा लूटा है, ये लोगों के पैसे को दबाए बैठे हैं। ताहिर हुसैन का कहना है कि मोदी की गारंटी है, देश व देश के लोगों को पैसे की पाई पाई देश को लौटानी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को बख्शा नहीं जाए। हर भ्रष्टाचारी को अपनी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं नूंह में वास से लियाकत अली की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गत दिवस में जो इनकम टैक्स द्वारा जो कार्रवाई करी गई, कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं साहू उन पर, और जहां पर नोटों का अंबार मिला है और इतने नोट मिले हैं कि मशीनें टूट गई हैं और आदमी कम पड़ गए उनको संभालने के लिए, और अभी भी गिनती जारी है। उसी के चलते आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है आदरणीय अध्यक्ष जी के उनके समक्ष। और साथ में जहाँ तक ये बात है कांग्रेस के भ्रष्टाचार की, आदरणीय मोदी जी ने एक ही बात कही थी कि जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे एक एक पाई जो जनता की है वो जनता को लौटाएंगे, जो काला धन है वो वापस लेकर आएंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। और उसी कड़ी में आज ये एक साहू निकल के आया है। जैसे मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ऐसे तो बहुत साहू हैं जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं। मैं इसी में अपनी बात जोड़ता हूं कि जब भी कोई कांग्रेस वाला आए तो उनसे ज़रूर जवाब मांगा जाए कि ये इस तरह का नोटों का जो अंबार मिल रहा है ये घोर निंदनीय है और वो उनसे ज़रूर जवाब तलब करें। कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया हुआ है और जिस प्रकार से आज राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के उनके पास से 300 करोड़ रुपए लगभग जिनके पास से नगद प्राप्त हुए हैं और 5 दिन से पिछले से गिनती उनकी चल रही है और मशीनों के द्वारा गिनती की जा रही है, और अब ये और जाने कितने रुपए उनके पास से भ्रष्टाचार के रूप में निकलेंगे। जिस प्रकार से सारी पार्टियां मिलकर के इकट्ठा होकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाया था भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाना है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के साथ जो मिले हुए लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया हुआ उसकी एक ताज़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सांसद द्वारा वो सबके सामने लाया जा रहा है। और यदि और नेताओं की भी जांच की जाएगी, उसके अंदर भी अनेक प्रकार के उनके पास से भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे और किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है जहाँ पर इनकी सरकारें रही हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की पिछले गहलोत सरकार की बात करें,
छत्तीसगढ़ की बात करें, और छत्तीसगढ़ के अंदर तो इस प्रकार से लास्ट के अंदर में जो एक घपला उजागर हुआ था, महादेव प्रकरण जो आया था, उसके अंदर जो मुख्यमंत्री खुद संलिप्त रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के हम देखें कि कांग्रेस के सारे लोग और कांग्रेस के साथ सारे भ्रष्टाचारी, चाहे लालू प्रसाद यादव रहा हो, चाहे अपने ये मुलायम सिंह के बेटे रहे हैं, चाहे और जितनी पार्टियां जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, सारे इकट्ठे होकर एक मंच पर आकर के इस देश को लूटने का उन्होंने एक षड्यंत्र किया हुआ है, जिस मोदी जी को हटाकर और हम इस देश को पुनः दोबारा से लूटने का काम करेंगे। जो काम अंग्रेजों ने भारत को लूटने का किया था, उसी प्रकार से ये सारे दल मिल करके इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज देश जिस प्रकार से उन्नति और उन्नति जो कर रहा है, अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जिस प्रकार से सहायता प्रदान कर रहा है, उनको देश के अंदर में अंतिम पायदान पे जो भूखे लोग हैं उनको फिर दोबारा 5 साल के लिए अन्न वितरण किया जा रहा है, उनको नौकरियां दी जा रही है, उनके लिए और जितनी भी स्कीमें हैं उनको किया जा रहा है, उनके किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं, खाद बीज उपलब्ध हो रहा है, एमएसपी 14 प्रकार की हरियाणा के अंदर में बढ़ाई गई है, हरियाणा के अंदर में बिना खर्ची बिना पर्ची के लोगों को नौकरी दी जा रही है, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं हमारे इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर में चल रही हैं और विकसित भारत इसको हमें बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी हमारी पूरे प्रदेश के अंदर में चल रही है। जिस प्रकार से मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो लाभार्थी हैं उनके पास जाकर के काम करने का और उनसे मिल करके इस देश में जो उनकी समस्याएं हैं उनको पास जाकर के डायरेक्ट उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके आयुष्मान के कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके पेंशन बनाई जा रही है और जिनकी 60 साल की उम्र हो गई है, अब ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अब आपको किसी के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी 60 साल की उम्र होगी तुरंत आपके राशन कार्ड बन जाएंगे। 18 साल जैसी आपकी उम्र होगी आपके जो है वोटर कार्ड आपका बन जाएगा। या जैसे अभी और अनेक योजनाएं हमारे